नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। नए साल की दहलीज पर पूरी दुनिया खड़ी है, भारत भी खड़ा है 2026 के स्वागत की तैयारियों में। तब भारत के सबसे पुराने और सबसे पक्के दोस्त रूस ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है, एक ऐसा तोहफा दे दिया है भारत को, जिसने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। जी हां, बात हो रही है रूस के S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे रूस ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर कर दिया है। यह कोई साधारण ऑफर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक संदेश है उन देशों को जो भारत की सीमाओं पर बुरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों को साफ चेतावनी है कि अब भारत की वायु सीमा में घुसने की सोचना भी मत, वरना मिनटों में नस्ते नाबूद हो जाओगे। हालांकि भारत की सीमाओं में घुसने से पहले इनका मिटना तय है। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान LOC पर टेररिस्ट घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, दूसरी तरफ चीन LAC पर J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर गरज रहा है, और तीसरी ओर बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध घुसपैठ और अस्थिरता फैलाई जा रही है। ऐसे में रूस ने दिसंबर 2025 के आखिरी दिन में रोस्टेक के सूत्रों के हवाले से S-350 का प्रस्ताव रख दिया है, ऑफर रख दिया है भारत के सामने, जो भारत की मौजूदा S-400 सिस्टम का परफेक्ट कैंपेनियन है। यह लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का नया अध्याय होगा, जहां S-400 लंबी दूरी का रक्षक है और S-350 मीडियम रेंज में सैचुरेशन अटैक्स को रोकने वाला नया योद्धा। अब सवाल यह है कि भारत के पास पहले से दुनिया का सबसे पावरफुल S-400 है, तो फिर S-350 की जरूरत क्यों है? रूस ने यह ऑफर अचानक क्यों दिया है भारत को? क्या ये चीन को सीधा संदेश है कि भारत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चलने वाली? और क्या ये भारत रूस की दोस्ती का सबसे मजबूत दौर होगा? आज की इस मेगा रिपोर्ट में हम पूरी खबर को विस्तार से कवर करेंगे। सबसे पहले जानिए S-350 वित्याज क्या है। दरअसल S-350 वित्याज का मतलब है नाइट या बहादुर योद्धा। ये रूस की एलमिच एंटे कंपनी द्वारा विकसित सिस्टम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-300PS का रिप्लेसमेंट है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई, जब रूस ने साउथ कोरिया के साथ KMSAM प्रोजेक्ट से मिली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। 2013 में पहली बार MAKS एयर शो में दिखाया गया और 2019 में रूसी आर्मी में इंडक्ट हो गया। तकनीकी खासियतों की बात कर ली जाए तो इसकी रेंज एरोडायनेमिक्स टारगेट्स के लिए है, फाइटर्स क्रूज मिसाइल्स के लिए है, 120 से 150 किलोमीटर तक की है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए 30 से 60 किलोमीटर, ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर तक है। मिसाइल्स इसमें कौन कौन सी लगी है ये भी जान लीजिए। इसमें लगी है NM9 6E2 एक्टिव रडार गाइडेड 120 किलोमीटर रेंज की, और NM100 शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड। कैपेबिलिटीज की बात करें तो एक बैटरी में 12 लॉन्चर्स होते हैं, 144 मिसाइल से लैस हैं, एक साथ 16 एयरक्राफ्ट या फिर 12 बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक और 36 टारगेट पर अटैक करने में सक्षम है। इसका रडार AESA मल्टीफंक्शनल रडार 360 डिग्री कवरेज की क्षमता से लैस है। स्पेशल फीचर्स की भी बात करें तो ड्रोन्स लो सिचुएशन अटैक्स से निपटने में माहिर हैं। यूक्रेन वॉर में इसने 12 हिमर्स रॉकेट्स को एक साथ इंटरसेप्ट किया है। बता दें, यह सिस्टम S-400 के साथ परफेक्ट इंटीग्रेट होता है। S-400 आउटर लेयर 400 किलोमीटर तक, S-350 मीडियम इनर लेयर है। रूस की अपनी डॉक्ट्रिन में भी यही कॉम्बिनेशन है। भारत के लिए यह गेम चेंजर है, क्योंकि LOC पर शॉर्ट टू मीडियम थ्रेट ज्यादा है। चीन के ड्रोन, पाक के JF-17 और क्रूज मिसाइल सब नस्ते नाबूद हो जाएंगे। अब अगला सवाल है कि रूस ने क्यों ऑफर दिया। दरअसल यह ऑफर दिसंबर 2025 के आखिर में आया, जब रोस्टेक के सूत्रों ने कंफर्म किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ S-350 भारत को ऑफर किया गया है। यह पहली बार नहीं है, पहले डिफेंस एक्सपो में दिखाया भी जा चुका है, एयरो इंडिया 2023 में प्रमोट भी किया गया है, लेकिन अब टाइमिंग स्पेशल है। 2025 में भारत ने S-400 की 3 स्क्वाड्रन
फुली ऑपरेशनल कर ली थी, चौथी और पांचवी आ रही है, लेकिन बॉर्डर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। रूस जानता है कि भारत को मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। S-350 सैचुरेशन अटैक्स को रोकने में पूरी तरह से बेस्ट है, सबसे अच्छा है। साथ ही रूस अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहता है, खासतौर से यूक्रेन वॉर के बाद। यूक्रेन वॉर के बावजूद प्रोडक्शन डबल हो गया है रूस का। भारत सबसे बड़ा पार्टनर है रूस का। ब्रह्मोस हो, Su-30 हो, T-90 हो या फिर AK-203, सब कुछ ज्वाइंट है। यह ऑफर मेक इन इंडिया को सूट करता है क्योंकि TOT के साथ भारत खुद बना सकता है इसे। अब आप कहेंगे कि S-400 है तो S-350 की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल बात लेयर डिफेंस की है, इसको समझिए आप। S-400 दुनिया का टॉप लॉन्ग रेंज सिस्टम है। 400 किलोमीटर रेंज हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट। भारत ने 2018 में 5 रेजिमेंट की डील तय की थी। 2025 तक ज्यादातर डिलीवर भी हुए, लेकिन एयर डिफेंस सिंगल लेयर से नहीं चलता है। S-350 ज्यादा मोबाइल, ज्यादा मिसाइल से लैस है, अमेरिकी पैट्रियट से बेहतर है, सस्ता है और एक्यूरेट भी है। चीन के HQ-9 को यह कॉम्बिनेशन पीछे छोड़ देगा, हालांकि छोड़ भी चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह ऑफर चीन के लिए तमाचा है। रूस ने चीन को भी S-400 दिया था, लेकिन भारत को TOT के साथ S-350 क्लियर है कि भारत प्राइम पार्टनर है रूस का। अब LAC पर चीन की हरकतें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान को S-400 डिनाई किया गया है, S-350 पर भी बैलेंस रखेगा। बांग्लादेश जैसे छोटे थ्रेट्स को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेगा ये। अब यहां सबसे बड़े दांव की बात करते हैं। दरअसल 2014 में चीन और रूस के बीच एक डील साइन होती है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की। इस डील की वैल्यू थी करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन ने यह उम्मीद जताई थी कि उसे मिलेगा दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइलों, फाइटर जेट्स और यहां तक कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकता है। लेकिन 11 साल बाद भी PLA कभी भी इन सिस्टम्स को न युद्ध में, न अभ्यास में और न ही मीडिया में शोकेश कर पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जो वर्जन चीन को दिया है वो असल S-400 से काफी अलग और सीमित था। उसे दिया गया वर्जन एक्सपोर्ट वर्जन था और उस पर रूस ने लगाया था एक किल स्विच, यानी कि ऐसी लिमिटेशन जिसे रिमोटली बंद भी किया जा सकता है या जिसमें कुछ अहम फंक्शन जानबूझकर लॉक कर दिए गए हों। अब कई रक्षा एक्सपर्टों की रिपोर्ट्स ये बताती है कि रूस ने मेन सिस्टम्स जैसे कि ट्रैकिंग रडार्स, फायर कंट्रोल यूनिट्स और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स या तो सीमित रूप से कर दिए या फिर उसमें निकाल दिए। अब जरा नजर डालते हैं भारत और चीन को मिले S-400 वर्जन पर। अब इसको ध्यान से देखिए। भारत को मिला वर्जन S-400 इंडेक्स यानी आई, चीन को मिला वर्जन S-400 इंडेक्स के। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स खुद ये मानते हैं कि भारत को दिया गया सिस्टम कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा भरोसेमंद है और ज्यादा ओपन है। भारत को यह डील मिली थी 2018 में 5.5 अरब डॉलर में। अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने यह डील साइन की थी रूस के साथ। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था कि यह हमारा अपना कानून है, यह आपका कानून नहीं, यह हमारा अपना कानून है। आज भारत इस सिस्टम को ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में इस्तेमाल भी कर रहा है, जबकि चीन उसे शोकेश तक अभी नहीं कर पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस इतना अच्छा दोस्त है चीन का, तो चीन को क्यों नहीं दिया गया पूरा सिस्टम? दरअसल रूस अच्छे से जानता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी की कॉपी मशीन है। S-400 उसकी सबसे उन्नत तकनीक है। अगर ये चीन को दे दिया जाता तो जल्द ही हमें एक रेड ड्रैगन 400 देखने को मिल जाता और पूरी दुनिया कहती कि चीन ने फिर से कॉपी कर ली। इसलिए रूस ने न केवल चीन के सिस्टम को लिमिट कर दिया, बल्कि चाइनीज आर्मी की हर रिवर्स इंजीनियरिंग कोशिशों को ब्लॉक कर दिया। अब एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि चीन ने कई बार कोशिश की है इन ब्लॉक फंक्शन को एक्सेस करने की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे हैं। अब उन सिस्टम्स को कई गैर जरूरी जगहों पर तैनात कर दिया गया जहां उनका कोई उपयोग ही ना हो। खैर, कुल मिलाकर भारत रूस दोस्ती का सफर 70 साल का है। भारत रूस रिलेशन 1950 से शुरू हुए। MiG-21 से लेकर Su-30 तक पोखरण टेस्ट में रूस ने भारत का साथ दिया। अब S-400, ब्रह्मोस और एक नया वर्जन S-350 का ये ऑफर देकर नए साल पर रूस का ये संदेश साफ है कि भारत अकेला नहीं है। दुश्मन चाहे जितने हो, भारत अब अभेद्य है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या भारत को S-350 भी ले लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर
जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।